मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, जहां दूसरे चरण में भी वोटिंग कम हुई है। ये बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 58.26% मतदान हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर 75.16% वोटिंग हुई। 2019 में मध्य प्रदेश की इन 6 सीटों पर 67.7% वोटिंग हुई थी। तो दमोह में 56.33% वोटिंग हुई है। होशंगाबाद में 66.72% मतदान हुआ। खजुराहो में 56.91%, तो रीवा में 49.44% वोटिंग हुई है। इसके अलावा सतना में 61.33%, टीकमगढ़ में 59.23% वोटिंग हुई है। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में इस बार मतदान कम हुआ। पहले चरण में मतदान हम बताते चले कि उस दौरान भी कम ही था, और दूसरे चरण में भी वोटिंग परसेंटेज कम रहा। तो छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो 3 सीटों पर 75.16% मतदान हुए हैं। मध्य प्रदेश में हालांकि वोटिंग परसेंटेज कम देखने को मिली, लेकिन छत्तीसगढ़ में वोटिंग परसेंटेज सही चला गया। इजहार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। इजहार, मध्य प्रदेश में आखिर क्या कुछ वजह? पहले चरण में भी हमने देखा वोटिंग परसेंटेज कम दिखाई दिया, दूसरे चरण में जो पिछली बार के मुकाबले था वो इस बार और कम हो गया। देखिए, जो मतदान कल हुआ दूसरे चरण का, जो 58.35 रहा, जो कि पिछले बार अगर हम बात करें 2019 लोकसभा चुनाव में इन सभी 6 सीटों पर हुआ था 67 पॉइंट समथिंग। तो कुल मिलाकर लगभग 8 से 9% की जो वो मतदान है उसमें कमी देखने को मिली है। और जो वजह सामने आई है वो एक तो बहुत भीषण गर्मी थी, 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर था, इतनी गर्मी के बीच मतदान हुआ। दूसरा, 3 से 4 हजार शादियां थी। हमने देखा, लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे थे कि दूल्हा दुल्हन जो है वोट डालने जा रहे थे पहले, और फिर उसके बाद जो है शादी के मंडप में जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो शादियां थी, 3 से 4 हजार शादियां थी इन 6 लोकसभा सीटों में। और जो तापमान था उसने भी जो है काफी हद तक प्रभावित किया है मतदान को। साथ ही कई वोटर ऐसे थे जिनको लग रहा था कि उनके मुद्दे नहीं लिए जा रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो उनके मन में एक विचार था कि वोटिंग करने से कोई फायदा नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सब वजह थी जिसकी वजह से मतदान में कमी आई है। हालांकि जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है उनका कहना है कि हमने बहुत कोशिशें की थी मतदान को बढ़ाया जाए। जो सभी निर्वाचन अधिकारी हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने अपने अपने स्तर पर कोशिश की, कई नवाचार अपनाए, कई तरह की प्रतियोगिता की गई, रंगोली बनाई गई, जो है प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कम वोटिंग होती है तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये तो खैर बात रही कि क्या कर सकते हैं वाली बात है, लेकिन अब इसको समझा कैसे जाए? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम है, लोग कम जागरूक हुए, लोग निकले नहीं अपने मत का प्रयोग करने। क्या सरकार को लेकर या उनका भरोसा खत्म हो चुका है कि किसे चुना जाए किसे नहीं? क्या समझा जाए इसको? बिल्कुल, देखिए, मैंने जो बताया 3 मेजर कारण है। सबसे पहला कारण है कि ये शादियों का सीजन है, और जिन लोकसभाओं में ये मतदान हुआ कल, वहां पर लगभग 3 से 4 हजार शादियां थी। तो शादियों के दौरान लोग अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में चले गए थे, जिसकी वजह से वोट नहीं डाल पाए। दूसरी वजह ये थी कि लगभग 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर था। इतनी भीषण गर्मी में बहुत से लोगों ने घर से निकलने की जहमत गवारा नहीं करी और अपने घर पर ही बैठे रहे। तीसरी चीज, एक मुद्दा ये भी सामने आ रहा है कि लोगों को नहीं लग रहा कि उनके मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उनकी बात हो रही है, इसलिए उन्होंने मतदान में रुचि नहीं दिखाई। इन्हीं सब वजहों की वजह से बिल्कुल कई कारण यहाँ पर निकलकर सामने आए हैं, जिसके चलते मतदान प्रतिशत घटता हुआ दिखाई दिया है। जुल्फिकार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज अच्छा माना जा रहा है, 75% तक पहुंचा है इन 3 सीटों के वोटिंग परसेंटेज। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस बार छत्तीसगढ़ में मतदान ज्यादा हुआ है। अभी अंतिम जो फिगर है वो नहीं आया है कि कितना मतदान प्रतिशत है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उसके अनुसार अगर देखें तो 75.16% मतदान हुआ है। और 2019 में 74.95% मतदान हुआ था। मतलब ये साफ है कि पिछली बार की तुलना में इस बार मतदान का प्रतिशत ज्यादा रहा। तो 0.21% मतदान अभी तक ज्यादा हुआ है। लेकिन अभी जैसे कांकेर का इलाका है और राजनांदगांव का क्षेत्र है, इनके अंदरूनी इलाकों में पहुंच विहीन क्षेत्र हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि इन इलाकों से अभी डेटा
इलेक्शन कमीशन को देर रात तक नहीं मिला। तो आज दोपहर तक इलेक्शन कमीशन अपने फाइनल आंकड़े जारी कर सकता है कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की जो 3 लोकसभा सीटों पर मतदान प्रतिशत कितना रहा है। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि देश में जिस तरीके से दूसरे चरण के 88 सीटों में मतदान हुआ, तो छत्तीसगढ़ छोटे राज्य होने की वजह से छत्तीसगढ़ में मतदान का प्रतिशत दूसरे राज्यों की तुलना में काफी बेहतर कहा जा सकता है। और छत्तीसगढ़ में लगातार जो है मतदान का प्रतिशत बढ़ता हुआ ही देखा गया है। 2009 में अगर बात करें तो 57% मतदान हुआ था। फिर उसके बाद 2014 में जो मतदान हुआ उसमें सेकंड फेज में 73 दशमलव कुछ प्रतिशत मतदान हुआ था। फिर 2019 में देखें तो 74.95% मतदान हुआ। मतलब लगातार छत्तीसगढ़ में जो मतदाता हैं वो लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं और यही इसका नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में लगातार वोट का प्रतिशत बढ़ता हुआ ही नजर आया है। इस चुनाव में भी अगर देखें तो फर्स्ट फेज में बस्तर में जो मतदान हुआ उसमें भी 1% से ज्यादा मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पिछले चुनाव में जो मतदान हुआ था उससे 1% से ज्यादा मतदान इस बार बस्तर में हुआ फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज के भी ये के हालात की अगर हम बात करें तो चाहे राजनांदगांव हो, कांकेर हो, महासमुंद के तीनों सीटों में भी अभी तक की स्थिति में पिछली बार की तुलना में मतदान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आने वाली जो 7 लोकसभा सीटें हैं थर्ड फेज में उसमें भी इसी तरीके के छत्तीसगढ़ में ट्रेंड हो सकता है। जबकि दूसरे राज्यों में अगर देखें तो मतदान का प्रतिशत गिर रहा है। तो अब इसके अलग अलग तरीके के अलग अलग जो मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि कल जो दूसरे फेज में मतदान हुआ तो इसमें एक बात और बताना चाहे कि भारतीय जनता पार्टी कितनी शिद्दत के साथ लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर राज्य में कितना फोकस है कि कल देर रात उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को कॉल किया और उनसे पूछा कि छत्तीसगढ़ में जो दूसरे चरण का मतदान हुआ उसका क्या रिपोर्ट आ रही है और क्या एनालिसिस है। तो उन्होंने ये जानकारी दी कि जो मतदान हुआ है वो बीजेपी के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के मिला के 4 सीटें अभी तक जीत रही है। बिल्कुल। पक्ष में कौन जनता किसके है ये तो खैर अब नतीजों के बाद पता चलेगा, लेकिन लगातार सरकार की तरफ से फोकस दिखाई दे रहा है। जुल्फिकार, एक चीज देखने को मिला है, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर क्योंकि नक्सल प्रभावित एरिया है तो माना जाता है कि कम होगी, लेकिन बाकी राज्यों के मुकाबले देखने को मिला है कि वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर बढ़े हैं, यानी कि लोग जागरूक ज्यादा हैं। बिल्कुल। जो दूरस्थ अंचल हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ पे अगर देखें तो वाकई में लोकतंत्र का जो महापर्व है उसे पर्व की तरह ही मनाया जाता है। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलते हैं, सुबह के वक्त से ही लाइन लग जाती है। इतनी गर्मी होने के बावजूद अगर देखें तो पोलिंग स्टेशन की जो तस्वीरें कल सामने आई या फर्स्ट फेज के सामने आई तो उससे बिल्कुल साफ है कि सुबह 6 बजे जैसे ही दिन शुरू होता है और लोग पोलिंग बूथ में पहुंच जाते हैं और अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं। दूसरी बात आपने जो पूछी कि शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो शहरी क्षेत्र की जो लाइफ स्टाइल है वो पूरी तरीके से बदल गई है। शहरी क्षेत्र लगातार जो है मतदान को लेकर उदासीन होता जा रहा है। छुट्टी होती है तो छुट्टी को वो सिर्फ या तो अपने घर के काम करने में या कहें कि आराम करने में वक्त गुजारता है। तो शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं का प्रतिशत वो है लगातार गिरता हुआ देखा जाता है जो शहरी इलाके हैं। छत्तीसगढ़ में जो मतदान का प्रतिशत है तो इसमें ये भी कह सकते हैं कि मतदान का प्रतिशत इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि इसमें अधिकांश जो क्षेत्र हैं वो ग्रामीण इलाके आते हैं। कांकेर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो कांकेर एक छोटा सा शहर है, लेकिन उसका जो 80 से 85% जो भाग है वो ग्रामीण अंचल कहलाता है। राजनांदगांव की भी ऐसी स्थिति है, महासमुंद की। तो यहाँ पे कोई ऐसा बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटे छोटे से शहर है। राजनांदगांव ही है तो अगर उसकी भी आबादी माने तो मुश्किल से 1 लाख मतदाता राजनांदगांव में होंगे। लेकिन पूरा मतदान का बात करें तो वहां पे संख्या ज्यादा है। तो पूरा जो लोकसभा सीट बनती है उस लोकसभा सीट में ग्रामीण अंचल ज्यादा है। तो इन जगहों का फर्स्ट फेज सेकंड फेज में अगर देखें तो ग्रामीण अंचल है तो उनके अंदर उत्साह तो है, तभी वह है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इजहार, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि पिछले बार के मुकाबले इस बार वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। तो वहीं मध्य प्रदेश में ठीक इससे उलट पिछले बार के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज कम हो गया है। क्या मध्य प्रदेश में माना जाए कि शहरी क्षेत्र के लोग कम जागरूक हैं, कम वोटिंग को लेकर इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी ये चीज देखने को मिली है कि जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ के मतदाताओं ने जो इस मतदान में रुचि कम दिखाई है। शहरों की तुलना में जो देहात के इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर ज्यादा मतदान देखने को मिला है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा वोटिंग वाली
विधानसभाओं की। तो होशंगाबाद की पिपरिया में 73.32% मतदान हुआ है। और तो जो टॉप, अगर हम उसके बाद बात करें, सिवनी है, तेंदुखेड़ा है, सुहागपुर है और गाडरवारा, कहीं ना कहीं ये सब रूरल एरियाज हैं जहां पर बढ़ चढ़कर वोटिंग हुई है। तो इस बार चुनाव में देखने को मिला है कि जो शहरी वोटर है उसने रुचि कम दिखाई है, और जो ग्रामीण क्षेत्र का वोटर है उसने जो है ज्यादा रुचि दिखाई है। और अगर हम बॉटम की बात करें, जहां पर सबसे कम मतदान हुआ, तो वो रीवा का त्योथर है, फिर उसके बाद देवतालाब है, सिरमौर है, मनगवा है और मऊगंज है। तो लगभग 5 टॉप की बात करें, 5 लो की बात करें, तो होशंगाबाद की सबसे ज्यादा जो है वोटिंग हुई है और रीवा में सबसे कम हुई है। बिल्कुल। लेकिन देखने में ये आया है कि जो शहरी इलाका है, चाहे होशंगाबाद का शहरी इलाका हो, चाहे रीवा का शहरी इलाका हो, वहां पर वोटिंग परसेंटेज कम देखने को मिला है इन कंपेयर टू रूरल एरिया। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया इजहार तमाम जानकारी देने के लिए। जुल्फिकार, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखने को यही मिला कि वोटिंग परसेंटेज में जो कमी आई है, कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों में लोग जागरूक कम दिखाई दिए, रुचि कम दिखाए अपने मतदान को लेकर, और गर्मी का असर भी देखने को मिला।